अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत नमन शत वंदन। आज राजीव गांधी सर्किल पर हमने पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा, साथ ही गोष्ठी की राजीव गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी सोच क्या थी इसके बारे में यहाँ जो है गोष्ठी के रूप में हमारे मुख्य वक्ताओं ने बोला। राजीव गांधी जी वो शख्सियत थे जिसने भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश का परचम लहराया, और उनकी जो ख्याति थी वो सदैव स्मरणीय रहेगी कि उतनी ख्याति प्राप्त करना एक अपने आप में था कि कुछ युवा अवस्था में उन्होंने पूरे विश्व के अंदर जो भारत को एक ख्याति दिलाई। साथ ही IT सेक्टर की बात करें, साथ ही हम करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, चाहे शिक्षा की बात करें, गरीबी मिटाने की बात करें, चाहे हम दलितों के और पंचायती राज संबंध में बात करें, सभी क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी जी ने सराहनीय कदम उठाया। और जहाँ देश की सुरक्षा की बात भी करें तो राजीव गांधी जी ने जो सराहनीय कदम उठाया वो वास्तव में एक ऐसा कदम था जो उनकी सोच थी, और उनकी सोच के अनुरूप अखंड भारत और विकसित भारत के रूप में जो हमारा भारत जो पूरी दुनिया के अंदर एक अपना नाम कमा रहा था, आज उसके विपरीत जो है केंद्र में बैठी हुई सरकारें जिस तरह कार्य कर रही हैं संविधान के साथ, चाहे छेड़छाड़ की बात हो, चाहे बात करें हम हमारे देश की संपत्तियों को बेचने की, या बात करें हम अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे भाइयों को लड़ाया जा रहा है। ये आज राजीव गांधी जी की, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पर हमने फूल माला अर्पित करी, उनके नाम के यश के नारे लगाए, ये सब तो ठीक है। राजीव गांधी जी की जयंती पर हम जनता से और आम जन से और लोगों से और देशवासियों से, कांग्रेस जन सिर्फ यही अपील करते हैं, सिर्फ यही एक मांग करते हैं कि आज देश में जो स्थिति है, मौजूदा सत्ता ने जो जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस देश को बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत अपने एक हाथों पे इस देश को लेके, मतलब उस तरह से इसको सहेजा था, और उसी का कारण है कि आज 70, 72, 74 सालों में आज देश इस प्रगति की राह पर, और जो आज मौजूदा सत्ता जो आज कर पा रही है वो सब उन्हीं की देन है। लेकिन अभी आज हम सब शहर कांग्रेस अजमेर में राजीव गांधी जी की जन्म जयंती, जो भारत रत्न से सम्मानित हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाने में यहाँ पंचशील उपस्थित हुए हैं। और राजीव गांधी जी की जो सोच, जो आज ये बीजेपी के नेता जो आज सोच रखते हैं, वो सोच वो 40-45 साल पहले सोच रखते थे। डिजिटल इंडिया बनाने की जो पूरी सोच राजीव गांधी जी की थी, उन्होंने जो इस तरह से संचार की क्रांति में उन्होंने जो अग्रणी कदम उठाया, शिक्षा में उन्होंने जो कदम उठाए, बेरोजगारी को लेकर के जो उन्होंने कदम उठाए, वो सारे आज सारी की सारी चीज़ें आज बीजेपी इन चीज़ों को भूलती जा रही है। और हम इसी को लेकर के आज राजीव गांधी की जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं। और राजीव गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि हमने तब होगी जब राजीव गांधी जी के कदमों पर चल करके ये बीजेपी के लोग जो सोच वो रखते थे, सोच को लेकर के आज यहाँ पर काम करें। क्योंकि जिस तरीके से आप देखो, जो कंप्यूटर जिसको राजीव गांधी जी लेकर के आए, यही वो बीजेपी के लोग संसद में कंप्यूटर को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने गए थे। और आज उस कंप्यूटर को लेकर के सारे लोग उस कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, और सारे लोगों को पता है कि कंप्यूटर को लाने वाले राजीव गांधी जी। तो ऐसे नेताओं को हम सशक्त नमन करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं। हाँ भैया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत नमन शत वंदन। आज राजीव गांधी सर्किल पर हमने पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा, साथ ही गोष्ठी की राजीव गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी सोच क्या थी इसके बारे में यहाँ जो है गोष्ठी के रूप में हमारे मुख्य वक्ताओं ने बोला। राजीव गांधी जी वो शख्सियत थे जिसने भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश का परचम लहराया, और उनकी जो ख्याति थी वो सदैव स्मरणीय रहेगी कि उतनी ख्याति प्राप्त करना एक अपने आप में था कि कुछ युवा अवस्था में उन्होंने पूरे विश्व के अंदर जो भारत को एक ख्याति दिलाई। साथ ही IT सेक्टर की बात करें, साथ ही हम करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, चाहे शिक्षा की बात करें, गरीबी मिटाने की बात करें, चाहे हम दलितों के और पंचायती राज संबंध में बात करें, सभी क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी जी ने सराहनीय कदम उठाया। और जहाँ देश